is one. Killer. This is us. Namo Siddhanam Namo Ayaryanam Namo Uvajjayanam Namo Loye Savasahunam Eso Panchanamukaro Savapavapanasano Mangalanam cha Savesim Padhamam Havai Mangalam Arhanto Bhagavant Indra Mahita Siddhascha Siddhistita Acharya Jin Shasanonnati Kara Pujya Upadhyayaka Shri Siddhanta Supathaka Munivara Ratnatrayaradhaka Panchaite Paramishtina Pratidinam Kurvantu Vo Mangalam Namo Durvaragadi Vairivar Nivarine Arhati Yoginathaya Mahavirayataine Ajnanatimirandhanam Jnananjanashalakaya Netramunmilitam yena Tasmai Sri Guruve Namaha Tasmai Sad Guruve Namaha जय वीराय जग गुरु हो ममम त्वपभावो भैवम भव निव्यो मग्गानुसारिया इष्टफल सिद्धि लोग वृद्धचाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरुजोगो तव वैन सेवना आभवम अखंडा। पहले तो समझो यह अक्षर नहीं है, जो बोला जा रहा है, जो बोला है वह अक्षर नहीं है, मंत्र है। क्यों? इसका रचनाकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे मेरे जैसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसके रचनाकार गणधर भगवंत हैं। क्या बात है।
यह जो इसके रचनाकार गणधर भगवंत हैं, उन्होंने इसकी रचना की है और यह उनका आत्मनिवेदन है, उनका अंतःकरण है, आत्मनिवेदन है। वो क्या चाहती हैं, उनका हृदय है, उनका दिल है, उसमें गंधर्व भगवंतों की आत्मा बसती है। गंधर्व भगवंतों का हृदय देखना हो, आत्मा उनका दिल देखना हो, वो क्या चाहते हैं, उनके भाषण, उनकी रचना में देखो, उनकी रचना में उनकी आत्मा झलकती है। तो ये पहली बात, इसकी रचना गणधर भगवंतों ने की गई है। गणधर भगवंतों द्वारा रचित, जिसे सामान्य भाषा में जय विराय सूत्र बोलते हैं, प्रणिधान सूत्र भी बोलते हैं, प्रार्थना सूत्र भी बोलते हैं, पर ये इसकी रचना सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये जो दो गाथाएं हैं, इसकी रचना गणधर, बाकी की जो दो गाथाएं हैं वो पूर्वाचार्यों कृत हैं। तो इसकी रचना गणधर भगवंतों ने की है और बहुत से महापुरुषों ने इन पर टीका लिखी है। हमारे लिए, हमारे उपकार के लिए इसके रहस्यों को प्रकट करते हुए, इसमें क्या है क्या नहीं, कितना खजाना है। हरिभद्र सूरी जी, हेमचंद्राचार्य जी, देवेंद्र सूरी जी, शांताचार्य जी आदि अनेक महापुरुषों ने इन रचना में डुबकी लगाकर खजाना निकालकर टीका के रूप में हमें बताया है, प्रदर्शित किया है कि इनमें इतने रत्न, सागर में कितने रत्न हैं दिखाई थोड़ी देती हैं। वो तो डुबकी लगाने वाला देखे भाई नीचे जाए ले गए, तो उन्होंने इस सागर में, इस शुद्ध सागर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर लेकर के आए और लेकर के आए और हमको बिना डुबकी के रत्न दिखा रहे। क्या बात है, डुबकी उन्होंने लगाई है, रत्न उन्होंने खजाने में जब प्राप्त किए, हमको तो मुफ्त में मिल रहे हैं। और याद रखना, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसका मूल्य नहीं होता, इसीलिए हमारे लिए इसका कुछ मूल्य नहीं है। मुफ्त में मिल गया, कहाँ मूल्य, कोई मूल्य नहीं। सामान्य लगता है हमको ये अक्षर, हाँ जय विराय जय विराय जय विराय जय विराय है, सामान्य है। अरे क्या बात है, उन्होंने टीका रच ली है, टीका रची है। तो उन्होंने अपन हरिभद्र सूरी जी जो टीका रची है, जिसे ललित विस्तरा कहते हैं, और इसमें देव वंदन के सूत्र, चैत्य वंदन के सूत्रों पर सब पर टीका उनकी विवेचन है और एक एक अक्षर उन्हें खोल के दिया है। परमात्मा का बाह्य स्वरूप क्या, अभ्यंतर स्वरूप क्या, क्या क्या नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज को खोला उन्हें, बहुत कुछ खोला, बहुत कुछ खोला, बहुत कुछ खोला। और खोलने के बाद भी कहते हैं, इतना खोलने के बाद भी टीकाकार कहते हैं मैंने कुछ नहीं खोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये इसमें रहस्य छिपा हुआ है। इतना खोलने के बाद भी वो कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नेति 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 नेति, ये है ही नहीं है। और हमको तो एक अक्षर का अर्थ पकड़ लिया, हमको तो आ गया हमको समझ में आ गया। एक अक्षर अर्थ समझ में आ जाए, नमो अरियंतानम का अर्थ समझ में आ गया, अरियंतो हम तो कहते हैं समझ में आ गया। और वो इतना समझने के बाद भी, टीका करने के बाद भी कहते हैं अभी तक अर्थ अधूरा है, मैं भी नहीं समझ पाया, तो तुमको क्या समझाऊं। ये गहराई है। ये इसमें 8 बातें हैं। पहले आपसे पूछूं, भव निव्यो मग्गन सारिया, इष्टफल सिद्धि, लोक वृद्धि चाहो, गुरुजन पुआ, पर्थकरणम च स्वगुरु तबैन। आपको इसमें से 8 बात कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? आप में से कोई कमियां चाहिए कि नहीं चाहिए? से 8 में से चाहिए तो बात करें, नहीं चाहिए तो फिर बात ही क्या करें। दुकानदार उसके लिए मेहनत करे जो माल खरीदे, जो माल खरीदे नहीं उस ग्राहक के लिए दुकानदार भी क्यों मेहनत करे यार।
यदि आप खरीदना चाहें, देखना चाहें, आपको जरूरत महसूस हो तो अपन बात करें। बोलो भाई। और यह गंधर्व भगवान चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं, वो चाह रहे हैं, इसीलिए इसको उन्होंने परिधान किया, इसका परिधान नाम दिया है। भाई हमको तो चाहते भी नहीं है, जरूरत में आज तक इन 8 बातों में से किसी भी बात तक आज तक जरूरत महसूस हुई कि मेरे पास ये नहीं है, मुझको ये चाहिए? बोला बहुत बार, सुना बहुत बार, दिन में 2-2, 3-3, 4 बार, चाहे देव बंधन किया, चाहे चैत्य बंधन किया, चाहे प्रतिबंधन किया, 3 बार किया, कितनी बार किया, बोला बोला, पर वो गंधर्व भगवंत ये चाह रहे हैं मेरे को जी मिले, तू प्रभावो, तेरे प्रभाव से मैं मिले। हमने तो कोई चाहा भी नहीं, और बोलते समय भी नहीं चाहा, तो बाद में क्या चाहेंगे? यह तमन्ना नहीं जगी हमारे दिल में अभी तक कि जो गंधर्व भगवंत चाहते हैं वो मेरे को भी मिले। आखिर वो क्या चाहते होंगे, उन्होंने कभी महसूस की होगी? 2-3 बातें आपको कहूँ टीका के विषय में जो उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। टीका चालू करते ही इन्होंने एक बात कही है, इस जय विराय जो हम बोल रहे हैं, जो परिणाम, इसकी महत्ता क्या है, इसमें है क्या? फिर दूसरी बात, कौन सा जीव कब तक इसको बोलना चाहिए, कब तक ये उसके दिल में तमन्ना रहे कि ये चीज बोले। दोनों बात समझना, इसमें है क्या? तो उन्होंने विशेषण दिया है। टीका चालू करते ही पहली बात कही है, इस सूत्र का महत्व, सकल योगाक्षेपाय परिणाम करोति, फिर कुर्वन्ति जा मुक्ता शुक्तियां। आगे की बात, सकल योगक्षेपाय, क्या बात कही उन्होंने? सकल योग आक्षेपक, जितने भी योग हैं, मुक्ति मार्ग के योग, यानी योजन मोक्षन योजते, योग मोक्ष से जोड़ दे वो योग, या मन वचन काय के योग की बात नहीं है। ऐसा योग, ऐसा अनुष्ठान, ऐसी क्रिया, ऐसा ज्ञान, ऐसा तप, ऐसा जप जो जीव को मोक्ष से जोड़ दे, उसका नाम योग। यहाँ योग उसका नाम है। तो सकल योग, जितने भी योग हैं, जितने भी अनंत योग है, अनंत योग है, अनंत योग है, अनंत आत्माएं ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, गाती कर्मों को क्षय किया, अनंत आत्माओं के अनंत योग, और सारे के सारे योग इसमें हैं। सकल योग आक्षेपक, सकल सारे के सारे योग, इसके बाहर कोई योग ही नहीं है। व्यवहार में कहते हैं 15 भेद सिद्ध, सारे के सारे इसी में हैं। सकल योग, सारे के सारे योग आ जाएं, इसके बाद कोई योग न रहे, ऐसा यानी पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग, पूरा का पूरा योग मार्ग आपको देखना तो ये परिणाम सूत्र, जय विराय सूत्र में पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग है, इसके बाहर नहीं है। वो क्या इसके बाहर नहीं है? इसी में है, इन्हीं 8 बातों में, इन्हीं 8 बातों में पूरा का पूरा योग मार्ग, बिल्कुल बिंदु में सिंधु, गागर में सागर भरा हुआ है। भवनिव्य मकान स्वारे सिद्धि, आभव मखंडा, इसके बाद क्या कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग इसमें है? लगता है? कभी लगा? और वो कह रहे हैं कि सकल योग आक्षेप, सकल के जितने भी योग हैं उनका शुभ नहीं, शुद्ध योग भी, उनका भी आत्मा में प्रादुर्भाव हो, आत्मा में वो चित्तकरण में उत्पन्न हो, आविर्भाव हो, वो सारे के सारे योग इसमें हैं। संक्षेप में कहूं, 2 चीजें ऐसी हैं, 2 गुण आत्मा में ऐसी हैं, 2 विशेषताएं ऐसी हैं
जिनके बिना मोक्ष मार्ग है ही नहीं है। और वो दोनों बातें इसमें। संक्षेप में दो बातों की चर्चा करूं। दो चीजें ऐसी हैं और वो दो चीजें अभावी के जीव में पैदा ही नहीं हो सकती। वो दो गुण ऐसे हैं, दो खासियत ऐसी हैं और वो आठों में हैं। वो दो चीजें हैं। जानते हो दो गुणों का क्या नाम है? नाम जानते हो आप? दो विशेषता। और यदि जो विशेषता नहीं है वो, तो वो कोई भी क्रिया कितनी भी करी हो, चाहे पंच महाव्रत हो चाहे अनुव्रत हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्रिया मोक्ष का हेतु नहीं बन सकती। वो सबीज क्रिया नहीं बन सकती, निर्बीज क्रिया रहेगी। दो चीजें ऐसी हैं, कितना बड़ा तप करो कि जप करो, तीर्थ यात्रा करो, महाव्रतों का अनुवार का पालन करो, कुछ भी करो, स्वर्ग के परिशस हो, हाँ, उससे आपका पुण्य बंधन हो जाएगा, देवलोक में जन्म हो जाएगा, देवता के सुख में, पर मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए वो दो चीजें हर क्रिया के समय देख ले लेना, मेरे में दो चीजें हैं कि नहीं हैं। जानते हो दो चीजें कौन? दो बातें हैं। और बहुत अच्छी बात, और आप जानती हो, आप जानती हो इन चीजों में जो बात चीजें हैं वो इन आठों में ही समाहित हैं। और उसके बिना जिन प्रवचन भी नहीं है, समझो, जिन प्रवचन परमात्मा की देशना भी उनके इर्द गिर्द घूमती है, केंद्र में रहती है वो चीजें। और इतना ही नहीं, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा देने के बाद हजारों लोगों को उनको भी उन दो चीजों का उपदेश देते हैं। बाद में भी दीक्षा देने के बाद भी परमात्मा उन दीक्षितों को उन बातों का उपदेश देते हैं। और वो नहीं है तो जिन वचन प्राण विहीन है। नहीं, वो दो चीजों के बीच की क्रिया को मुक्ति की क्रिया नहीं है, वो तत्वहीन क्रिया है, जिस क्रिया में दो चीज, और वो दो चीज इसमें पाई जाती हैं। एक का नाम है, नाम जानते हो, मैं भी कहूंगा हाँ ये तो पता है हमको। एक है भव के बीज का नाश करने वाली। क्या? भव के बीज, भव का नाश नहीं, भव के बीज, भव का जो बीज है उसका, भव का नाश तो कर देता है जी, भव के बीज का नाश नहीं करता। नहीं, इसलिए वृक्ष को कितना भी काट दो, कितना भी काट दो, यदि अंदर गहराई में तल में गिरा हुआ यदि वो उसका बीज है तो फिर पनप जाएगा, पनप जाएगा, उग जाएगा। इसीलिए एक गुण का नाम है भव के बीज का नाम, भव बीजनाशक। भव का बीज, उसके बिना क्यों फिर भव का बीज ही रहेगा भाई, भव परंपरा चलती रहेगी। और एक है निर्वाण पद का लाभ कराने वाला, उसके बिना निर्वाण पद का लाभ नहीं होता। दो बातें, एक क्या है? भव के बीज का नाशक। जो भव के बीज का नाशक चाहते हैं वो इन 8 चीजों को बात करें। और मोक्ष प्रभावक, मोक्ष प्रदायक, निर्वाण पद का लाभ कराने वाला, वो भी यही है, इन 8 बातों में है। एक चीज वो और एक चीज वो है, 8 बातों से बाहर नहीं है। और गणधर भगवंती भी वो चाहते हैं, तुम और मैं नहीं, गणधर भगवंतों ने रचना की है, उनके दिल की आवाज। आप लोग एक नारा लगाते हो, एक नारा प्रसिद्ध नारा है आपका, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी गुरु भवन तो कोई सा कोई भी महोत्सव हो, एक नारा लगाते हो आप, गुरु जी हमारो। वो अंतर्नाद क्या चीज है? वो अंतर्नाद क्या, वो अंतर्नाद की बात करते हैं आप। ये गणधरों का अंतर्नाद है। ये क्या गणधरों का अंतर्नाद?
अंतर्नाद लगाया, बहुत बार बोला अंतर्नाद अंतर्नाद अंतर्नाद। है क्या अंतर्नाद? अंतर में है क्या? किसका नाद है अंतर में? बोल रहे हो पर वो अंतर में नाद कहाँ, वेदन कहाँ, संवेदन कहाँ? बोलने का नाद है, बोलने का नाद है, अंतर्नाद कहाँ? और जिस दिन जो वो अंतर्नाद बन गया, हमारी आत्मा का रूप बदल जाएगा। क्या बात है? उस बोल रहे हो उसको अंतर्नाद तो बना लो। ये गंधर्व भगवंतों का अंतर्नाद, भवनिव्य मग्गन सारी सिद्धि गंधर्व भगवंत अंतर्नाद है भाई। अब तुमसे पूछे तुम्हारा अंतर्नाद है क्या? बोल रहे हो गुरु जी हमारो अंतर्नाद, अंतर्नाद है। क्या मूल्य है अंतर्नाद का? तीर्थंकरों का अंतर्नाद क्या है? गंधर्वों का अंतर्नाद क्या है? कभी कल्पना की? ये अंतर्नाद अंतर से निकला है, बाहर का नहीं है। कोई याद रखना, अंतर्नाद ऐसी चीज है जो शब्दातीत है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अनुभूति की चीज है। शब्दों के कहाँ बांधोगे अंतर्नाद को? और शब्द में बाध्य तो अंतर्नाद का ही कर रहा वो। हाँ, मैं कह रहा था इन दो विशेषता, आठवां में दो विशेषताएं। एक का क्या गुण है? एक विशेषता क्या करती है? एक गुण क्या करता है? भव बीज का। और दूसरा, और याद रखना ये दोनों गुण कभी भी अभवी की आत्मा में पैदा नहीं हो सकते, याद रखना। और अभी तक हमारी आत्मा में पैदा नहीं हुए हैं, इसीलिए जन्म मरण है। अभवी की बात छोड़ो, अपनी आत्मा में भी पैदा नहीं हुए हैं। और इस दो गुणों को छोड़कर कितने भी गुण इकट्ठे कर लो, कितने भी गुण इकट्ठे कर लो, भव का नाश नहीं। बताऊं नाम? अब तो समझ गए होगे। पहला गुण कौन सा, दूसरा कौन सा? भव बीज का नाश कौन करता है? कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे भव बीज का नाश करने वाली है? उसके बिना भव बीज का नाश नहीं है। जानती हो, जानती हो, जानती हो, ऐसा नहीं जानते। जो तत्व को जानते हैं, थोड़ा वो जानते हैं, कम से कम साधु जी भवन, साधु भवंतों से तो मैं आशा कर ही सकता हूँ, और कुछ बहनों से आशा कर सकता हूँ कि वो तो जानते हैं। भव बीज का नाशक सम्यक नहीं है यार, सम्यक तो बाद की बात है, बाद में होता है। सम्यक से पहली अवस्था, उसके बिना सम्यक भी नहीं होता। निर्वेद भव निर्व्य सम्यक दर्शन बाद की बात है। जिसको सम्यक दर्शन होता है भव निर्वेद के बाद होता है, भव निर्वेद से पहले सम्यक दर्शन नहीं होता। भव निर्वेद शब्द ऐसा है, निर्वेद गुण ऐसा है। परमात्मा महावीर स्वामी से पूछा गंधर्व गौतम स्वामी जी ने, निर्वेद से जीव किस गुण को प्राप्त करता है? चर्चा है उत्तराध्ययन सूत्र में 29वें अध्ययन में। निर्वेद एक ऐसी चीज है, इसीलिए पहला विशेषता है भव निव्यो, भव के बीच का नाशक, भव निव्यो, भव निव्यो, भव निव्यो की बात की है। इसके बिना नहीं है भाई भव का निर्वेद, भव के बीच का नाशक। भव का नाश एक अलग चीज है, मैं दोबारा कहता हूँ, भव के बीच का नाश एक अलग। तो गंधर्व भवों की प्रार्थना है, पहले भव निर्वेद। अभी अभी तत्वचिंतक प्रखर प्रवचनकार आचार्य भगवान श्री चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज ने प्रणिधान सूत्रों पर, प्रार्थना सूत्रों पर बहुत ही विशद विवेचन
आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने जो किया है, ऐसे अद्भुत ग्रंथ ललित विस्तरा ग्रंथ का आज से शुभारंभ किया, मंगलाचरण किया। जिन शासन रूपी गगन के जाज्वल्यमान सूर्य परम विद्वान आचार्य भगवान धनेश्वर सूरी महाराजा द्वारा विरचित बधाई अद्भुत अनुपम अलौकिक ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य, इस तीर्थाधिराज गिरिराज शत्रुंजय के महात्म्य को, महिमा को मंडित करने वाला अद्भुत ग्रंथ। हम ऊपर दादा के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रामपोल से आगे प्रवेश करते ही शांतिनाथ दादा के दर्शन करने के बाद दादा की टूम की ओर बढ़ते हुए बीच में एक देरी में विराजित हैं आचार्य भगवान धनेश्वर सूरी जी महाराजा। उनको हम नमन करते, वंदन करते हैं। उन्हीं के द्वारा विरचित शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ मंगलाचरण के रूप में आदिनाथ दादा की स्तुति करते हुए लिखते हैं, आदिमम पृथ्वीनाथ। इस अवसर पे निकाल के प्रथम राजा, प्रथम यति और प्रथम तीर्थंकर, ऐसे आदिनाथ परमात्मा को वे अहोभाव पूर्वक बहुमान पूर्वक नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत संक्षिप्त में ही कुछ बातें कहूँगा। जन्म रूप हिमालय से बहकर निकली जीवन सरिता, जन्म रूप हिमालय से बहकर निकली हुई जीवन सरिता प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण मृत्यु के महासागर की ओर अग्रसर है। किसी का भी जन्मदिन आता है, वर्षगांठ आती है, हम बधाई देते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, केक काटते हैं, पार्टियां मनाते हैं। लेकिन मैं कई बार चिंतन करता हूं कि वर्षगांठ पर बधाई कैसी, जन्मदिन पर बधाई कैसी। वर्षगांठ कोई प्रसन्नता का विषय नहीं, यह तो चिंता और चिंतन का विषय है। मैं रात भर सोचता रहा कि जन्मदिन, वर्षगांठ, वर्षगांठ के दिन मैं एक वर्ष बड़ा हुआ या एक वर्ष छोटा हुआ। मैं एक वर्ष बड़ा हुआ या एक वर्ष छोटा हुआ। मैं एक वर्ष बड़ा होने की खुशी मनाऊं या एक वर्ष छोटा होने का गम मनाऊं। यह निश्चित समझ लेना कि जिंदगी के कैलेंडर से प्रतिदिन एक एक तारीख कम हो रही है। आप बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हो। इस जीवन रूपी घट में से आयुष्य रूपी जल प्रतिक्षण प्रतिपल कम होता जा रहा है। इस जीवन रूपी दीप में से, जगमगाते जीवन रूपी दीप में से आयुष्य रूपी तेल प्रतिक्षण प्रतिकल खूटता जा रहा है, खूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
ज्ञानी भगवान कहते हैं जन्म एक गुनाह है, गुनाह, जन्म लेना गुनाह है और मृत्यु इसकी सजा है। जिसने भी जन्म का गुनाह किया है, जन्म लिया है, गुनाह किया है, उसको मौत की सजा निश्चित है। और इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि जन्म लेकर के यदि तूने अजन्मा बनने की साधना नहीं करी तो तेरा जन्म लेना व्यर्थ है, निरर्थक है। मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूं, परम पुण्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे परम उपकारी माता पिता मिले। जिस माता पिता ने हमें केवल जन्म ही नहीं दिया, हमें जीवन भी दिया। जिस माता पिता ने हमें केवल शिक्षा ही नहीं दी, अपितु संस्कार भी दिए। जिस माता पिता ने हमें केवल शरीर ही नहीं दिया, अपितु शरीर को पाकर के अशरीरी बनने की साधना में हमें जोड़ दिया। मैं अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा। उस जन्मदाता, जीवनदाता, शिक्षादाता, संस्कार प्रदाता माता पिता के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन। मेरे माता पिता ने भर जवानी में हस्तिनापुर तीर्थ में महान तपस्वी आचार्य भगवान प्रकाश चंद्र सूर्य जी महाराज की निश्रा में उपधान तप की आराधना की थी, सजोड़े। 32 वर्ष की भर जवानी में उपधान तप की माला के अवसर पर चतुर्थ व्रत को स्वीकार किया था। वे एक पूनिया श्रावक के जैसे परम धर्मनिष्ठ, सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतीक थे। वे चाहते तो करोड़पति बन सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे मेरी साधना को, मेरी आराधना को, मेरी तपस्या को कम नहीं करना। उसमें समय की कटौती करके मुझे अधिक समय व्यापार में नहीं लगाना, जितना जरूरी है उतना ही कमाना। ऐसे आदर्श श्रावक थे। मेरे पिताजी भी महातपस्वी थे और माताजी भी महातपस्वी थे। तपोमय जीवन, साधनामय जीवन, आत्मरमणतामय जीवन। हमारा दीक्षा के बाद पहला ही चातुर्मास बीकानेर में हुआ। बीकानेर के चातुर्मास में सांसारिक अवस्था के पिता एवं संयम अवस्था के गुरु मुनि श्री अनेकांत विजय जी महाराज ने 51 उपवास की तपस्या करी। दीक्षा लेने के बाद एकासने से कम कभी तप नहीं किया। दूसरे वर्ष का चातुर्मास लुणावा में था, वहां 61 उपवास किए। तीसरा चातुर्मास बंबई में था, 71 उपवास करने की भावना थी। जितना भी जीवन में तप किया, मौन पूर्वक किया। बिल्कुल निर्मोही, निर्ममत्वी, निष्पृही, निष्परिक रही।
हमारे प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं था, कोई स्नेह सद्भाव नहीं रहा था। Together as one. Killer. This is us.